तो बताओ और सबकी हाल नहीं समझे, कहने का मतलब आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव और असर्टिव के निगेटिव के बारे में बताया था। आज जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक है यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव का निगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव का निगेटिव। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। हम सबसे पहले इन्हीं शब्दों को समझ लेते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, यस का मतलब होता है हाँ, नो का मतलब नहीं। तो ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना पड़े, वही तो यस नो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। आप डेफिनेशन याद कीजिए, मैंने पहले बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सीरियल वाइज, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वो सही से सीरियल वाइज से देख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आइए बिना देरी के समझते हैं। दोस्तों ये तो मेरा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को यस नो इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए एज एग्जाम्पल, क्या आप पढ़ते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो इसका जवाब को आपको हाँ या नहीं देना पड़े, तो यही सब सेंटेंस हो जाएगा यस नो इंट्रोगेटिव का। अब इसका हो जाएगा क्या आप पढ़ते हैं, टू यू रीड। क्या सीता गीत गाती है, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। क्या सीता फूल तोड़ती है, डज सीता प्लग फ्लावर। इस तरह से बना सकते हैं। अब चलिए मैं बता रहा हूं, मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा। अब दूसरा क्या था, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। तो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव भी वही होगा, वह वाक्य जो कुछ पूछता हो और उसका जवाब हाँ या नहीं के अलावा किसी दूसरे शब्द में होता हो, वो डब्ल्यूएच कहलाएगा। दोस्तों याद रखिए, मैंने यस नो के लिए क्या बताया कि वो भी कुछ पूछेगा, दोनों इंट्रोगेटिव वाक्य है तो दोनों पूछेगा, लेकिन इसमें ट्रिक याद रखिए कि एक ऐसा इंट्रोगेटिव प्रश्न जिसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना पड़े, तो यस नो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। एक ऐसा जो कुछ पूछता हो उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं बोलने वाला है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा दो चार शब्दों में हाँ या नहीं के अलावा, तो डब्ल्यूएच कहलाएगा। अब जैसे दोनों में अंतर समझिए, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, तो इसका जवाब हाँ या नहीं में देना पड़ेगा। अब वही कह दें कि आप क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू यू रीड, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, ये नहीं ये कारण से मैं पढ़ रहा हूँ, ये डब्ल्यूएच कहलाएगा। दोनों क्वेश्चन क्या, लेकिन ये डब्ल्यूएच होगा क्योंकि आप क्यों पढ़ते हैं इसका जवाब देना पड़ेगा, व्हाई डू यू रीड। लेकिन इसको पूछे व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, तो ये भी आपका हो गया व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, तो ये भी हो गया डब्ल्यूएच। लेकिन यहाँ पे पूछ दें डू यू रीड, क्या पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना पड़ेगा, तो ये यस नो हो जाएगा। तो आसानी से इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और मैं एक आपको थॉट बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप हर हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए अगर कहीं हिंदी सेंटेंस है तो हिंदी सेंटेंस के शुरू में आपको अगर डब्ल्यूएच वर्ड मिल जाए तो समझिए ये वो सेंटेंस आपका यस नो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, क्या आप पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, ये आपका हिंदी में डब्ल्यूएच वर्ड से शुरुआत हुआ है, ये आपका हो गया यस नो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा। और इसका जवाब आपको हाँ या यस या नो में देना पड़ेगा। क्या पढ़ते पढ़ते हो तो हाँ, नहीं तो नहीं, ये यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब यस नो इंट्रोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे पहले नहीं आएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये याद रखने के लिए सबसे पहले एक चीज देखिए, इससे पहले आप याद कीजिए असर्टिव का निगेटिव स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी से बना है यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया, देखिए डू या डज वाला एक चेयर ये मान लीजिए और ये सब्जेक्ट वाला चेयर, तो मैंने क्या किया, चेयर को चेंज नहीं किया, इस पे बैठा डज
और 2 रूपी जो इंसान है इसको इंसान समझिए, और एक सब्जेक्ट रूपी इंसान है। तो मैंने डू या डज का जो चेयर है उसपे से डू डज को उठा लिया तो बेचारा खड़े हो गए, उसको मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ रखे तो इसको तो बैठाना है, तो सब्जेक्ट को फिर खड़े कर दिए, तब तो सब्जेक्ट वाला कुर्सी खाली हो गया, तो इसको यहाँ बैठा दिए। और डू डज जो उठ के सब्जेक्ट के कुर्सी पर गया तो डू डज वाला कुर्सी खाली हो गया, तो सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बैठाया। तो यही काम किया। देखिए डू डज को पहले रखे हैं सब्जेक्ट वाले चेयर पे और सब्जेक्ट को डू डज वाले चेयर पे रख दिया, बस मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें बनाइए तो सबसे पहले डू या डज में क्या लगेगा, तो आप है, प्लुरल है, यू, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से डू डज लगेगा कोई एक, तो डू लगाइए। और डू के बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, तो डू यू रीड। अब इसका निगेटिव बनाइए, तो वही बात यहाँ पे देखिए ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए। निगेटिव बनाना हो तो हम एरो देकर बता देते, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, बस यही स्ट्रक्चर रहेगा। हम बार बार नहीं लिखना चाहते ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, तो ये नोट लगाइए। तो आप इसके बाद देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। अब इसी को बनाए, जैसे क्या आप पढ़ते हैं, अब यही पे निगेटिव बनाना हो तो क्या आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये निगेटिव हो गया, इसको बनाएंगे तो डू या डज में वही बात डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे यू, आप उसमें बीच में घुस गया नोट, क्योंकि निगेटिव है तो नोट लगाइए। और वर्ब है क्या, रीड, रीड, तो डू यू नोट रीड, ये हो गया। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट में फिर समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ WH के बारे में, तो आप नोट करना चाहिए तो नोट कीजिए। अब इधर देखिए मैंने WH के बारे में क्या बताया, अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब जैसे देखिए, आप क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने पहले क्या बताया यस नो के लिए कि शुरू में आपको WH मिलेगा, वो आप समझ जाइए कि यस नो इंट्रोगेटिव है, और WH में बीच में आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये WH वर्ड है, WH वर्ड है, ये देखिए आपको बीच में मिल रहा है। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इससे समझिए ये WH इंट्रोगेटिव है। ये बनेगा किस स्ट्रक्चर पे, WH इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो यस नो का जो स्ट्रक्चर है बस वही नोट कर देना है। तो यस नो का अभी मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने ये बताया था। अब ये WH का है तो भाई इसमें सटा दो ना WH वर्ड जोड़ देना है, बस यही हो गया आपका स्ट्रक्चर तैयार। WH इंट्रोगेटिव, इसका हो गया स्ट्रक्चर, WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इस पे बना देना है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, देखिए आप है, उसके बाद WH वर्ड, इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या यहाँ पे जरूरी है देना WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है, क्या क्यों, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई। तो अब यहाँ पे इसको बनाएंगे तो सब यहाँ पे होगा वाई, और उसका डू या डज में कोई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है देखिए यू, तो यू के साथ डू लगता है, वाई डू। अब डू डज में कोई एक लग गया, अब उसका सब्जेक्ट है तो यू, और उसका वर्ब है तो रीड, नहीं हो गया वाई डू यू रीड। अब इसका निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ दो, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। अब इसी को आप क्यों पढ़ते हैं, इसको कर दीजिए आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये निगेटिव हो गया एग्जाम्पल यस नो का, ये निगेटिव हो गया। अब इसको बनाना है तो वाई पहले वही रहेगा, उसका सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये डू या डज में कोई एक तो डू हो गया, उसका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप तो यू। अब उसके बाद क्या है देखिए सब्जेक्ट वाला नोट, तो यहाँ पे नोट लगा दीजिए, तो डू यू नोट रीड। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ। आप एक चीज गौर कीजिए, और इसका मैंने WH का क्या बताया कि ये भी क्वेश्चन यानी पूछने का काम करता है, आप क्यों पढ़ते हैं, तो ये भी आप देखिए ये पूछने का काम कर रहा है, लेकिन उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ये WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और डेफिनेशन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, वह वाक्य जो कुछ पूछता हो तथा उसका जवाब हाँ या
नहीं, यानी कि यस या नो के अलावा किसी दूसरे शब्द देना पड़े तो वही आपका कहलाएगा WH इंट्रोगेटिव। द सेंटेंस व्हिच आस्क समथिंग एंड आंसर ऑफ द सेंटेंस इज अदर वर्ड एक्सेप्ट यस नो, दैट इज कॉल्ड यस, दैट इज कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, जैसे क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, क्या आप नहीं पढ़ते हैं, डू यू नीड नॉट रीड, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या आप नहीं खेलते हैं, डू यू नॉट प्ले, क्या सीता गीत गाती है, डज सीता सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गीत नहीं गाती है, डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया यस नो का। अब WH, आप क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू रीड, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डू यू नॉट रीड। इस तरह से असर्टिव निगेटिव, इस तरह से नकारात्मक सकारात्मक मतलब यस नो का निगेटिव, WH का निगेटिव, इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं तो आपको बोलने में भी आ जाएगा और इसी तरह से आपका ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं। और बात रही सब्सक्राइब का, तो वो आप पे निर्भर करता है। अगर आपके लिए उपयोगी वीडियो है तो मैं नहीं भी कहूंगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए वो तो दूर की बात है, बाकी कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मैं कितना आप लोगों को समझा पाता हूँ, आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, उस पर मैं रिएक्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।